हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है सपना प्रभ चैनल में। आपको पहले भी मैंने तुलसी विवाह की एक कथा सुनाई। आज मैं तुलसी विवाह की आपको दूसरी कथा सुना रही हूँ। ये दोनों कथा आप तुलसी विवाह पर अवश्य सुने, इससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से से कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी भाभी को समझ आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी व पत्ते भी अपनी पूर्व रूप में ही रहे, जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बहुत बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी अपने घर ना बुलाती थी। भाई ने सोचा, चलो मैं ही अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसकी सारी बात उसको बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन तो बहुत प्रसन्न हो गई अपने भाई को देखकर। जिस तरह से भगवान ने तुलसी की पूजा करने का फल ननंद को दिया, उसी तरह भगवान सभी की सभी इच्छा पूरी करेंगे। तुलसी विवाह पर आप भी यह कथा सुने और तुलसी विवाह पर पूजन करें, आपकी भी हर इच्छा पूरी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।